वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, जो आपने एक्सरसाइज 3.1 तो कंप्लीट कर लिया, अब 3.2 देखो। ठीक है, 3.2 का सिर्फ एक फॉर्मूला है, आपके सारे ये क्या कंप्लीट कर देगा चैप्टर को। ठीक है, तो एक इस क्वेश्चन पे लगेगा और एक दो मैं अभी साथ साथ बता दूंगा। अब देखना इसमें क्या है, इसमें फाइंड करनी है एक किसकी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट। तो आपको देखो इंटीरियर एंगल तो पता है आपको सभी को, इंटीरियर क्या होते हैं एक्सटीरियर क्या होते हैं। जो ट्रायंगल के अंदर की तरफ होते हैं वो इंटीरियर एंगल होते हैं, जो बाहर की तरफ एंगल होते हैं उसको एक्सटीरियर बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इनको इंटीरियर एंगल, अंदर को इंटीरियर बाहर वाले को एक्सटीरियर। अब ये सारे एक्सटीरियर दिख रहे हैं आपको, मतलब एक ट्रायंगल के किसी भी पॉलीगन के बाहर के एंगल, ठीक है, वो एक्सटीरियर एंगल है। पॉलीगन क्या होता है आपको मैंने जो 3.1 में कंप्लीट कर दिया था ना, सारे कंसेप्ट क्लियर थे। पॉलीगन क्या होता है, पॉली मतलब मैनी, गोन मतलब साइड। कोई एनी फिगर इन विच मैनी साइडेड आर देयर, ठीक है, जिसमें बहुत सारी साइड होती है उसको क्या बोलेंगे, पॉलीगन। जिससे तीन साइड को, ठीक है, ट्रायंगल बोलेंगे। इक्विलेटरल, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब एक इन पे अब फॉर्मूला लग रहा है, इनमें बस फाइंड आउट करनी है एक्स की वैल्यू। तो अब इसमें क्या करना है आपने, एक फॉर्मूला याद करो, सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन लिख दो या रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, रेगुलर बस एक पॉलीगन लिख लो। तो अब इसमें क्या है, पॉलीगन का तो कंसेप्ट क्लियर था ना, पॉलीगन। तो सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन किसके इक्वल है, 360 के। अब आपको बताएं एक्सटीरियर, इसका लाइन का क्या मतलब है, एक्सटीरियर एंगल के का सम किसके इक्वल होगा, 360 के। तो आप क्या कहोगे, तो एंगल x प्लस ये क्या है हमारे पास 125 प्लस ये क्या है 125 इज इक्वल टू 360। एंगल x प्लस 125 कितने होंगे, 250 इज इक्वल टू 360। बस हम एंगल x निकालना है अपने 360 में से। अब 250 को माइनस कर दो, कितने होंगे, तो 6 में से 0 1 110। तो एंगल x कितना आ गया आपके पास, 110। तो यही पूछ रखा था आपसे। तो क्या निकालो, x की वैल्यू निकालो। तो कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, किसी भी एक्सटीरियर एंगल की, किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360। एक्सटीरियर का, इंटीरियर का नहीं, एक्सटीरियर का। लो, इसका ये फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड करेंगे। लो, ये इसका कौन सा पार्ट है हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इसमें देखो ये फिगर दे रखी है, फॉर्मूला सेम वही लगेगा जो क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में किया था हमने। सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 के इक्वल होगा। तो ये सारे लगा दो आपके 70 प्लस यहाँ से आ जाओ, ये बाहर का था x प्लस ये 90 है बच्चों। ठीक है, ये 90 है तो ये बाहर का भी 90 होगा, क्योंकि एक लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी कहती है इन दोनों के एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो 90 यहाँ तो 90 यहाँ, तो 180 बनेगा ना। तो ये लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगती है। तो ये कितना हो गया यहाँ पर लीनियर पेयर की, तो ये भी 90 हो गया हमारा। 90 प्लस ये कितना है 60 प्लस ये आपको 90 दे रखा है इज इक्वल टू 360। तो बस इसको ऐड करो और किस में से माइनस कर देना। 70 प्लस 90 कितना होएगा, 9 160 हो गया। 160 प्लस 60, 160 प्लस 60 220, 220 प्लस 90 310। ठीक है, 310 हो गया इसका सम, इन पूरी वैल्यूज़ का सम कितना होगा, 310। ये इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू निकालनी है आपने, 360 में से 310 को माइनस कर देना। तो 360 में से 310 को माइनस किया, 50 आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो यही पूछ रखा था आपसे। तो मेज़र करो क्या, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, जो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी।
अब आपको पता है ये समझ तो आ गया ना, लीनियर पेयर। अगर कोई लीनियर पेयर ऐसा है, अगर ये 70 दे रखे हैं तो ये वाला बताना है आपको, अंदर का एंगल दे रखे हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर निकालना है, तो 180 में से 70 को माइनस कर देना, तो ये वाला फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 110, तो 110 ये हो जाएगा, 70 ये हो जाएगा। तो टोटल मिलकर कितना बनना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, 180 के। नहीं तो आप ये भी रीजन लिख दो, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, रीजन ये लिख दो या वो वाला लिख दो। क्लियर इतना? तो ये 90 था, तो ये कितना हो जाएगा आपका एक्सटीरियर 90, तो देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो साथ में ये लिख देना और प्रॉपर्टी आपकी ये लग रही है, करो इसको नोट। लो जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो 3.2 का। अब इसमें क्या बोल रखा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसमें ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर सेम, वो रेगुलर पॉलीगन होता है। अब इसमें क्या पूछ रखा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब बाहर का एंगल इसमें गिवन नहीं दे रखा आपको, अब आपने फाइंड आउट करना है। एक फॉर्मूला देख लो बस, एक तो पीछे वाला फॉर्मूला था क्वेश्चन नंबर 1 पे, किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360 के इक्वल होगा। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कौन सा लगेगा, ये जो बता रहा हूँ, बस इस चैप्टर में यही था। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। क्या लिखोगे, नंबर ऑफ साइड्स। दिख रहा है, ये क्लियर है? तो नंबर ऑफ साइड्स, तो 360 में से डिवाइड क्या करना है आपने, ये वाला, ये फॉर्मूला है आपका। तो ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड हो जाएगा। अब आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में ये कह रखा है 9 साइडेड फिगर है, मतलब जिसकी एक फिगर है जिसकी कितनी साइड है, 9 साइड, उसका क्या फाइंड आउट करना है। जैसे हम पेंटागन की 5 साइड ऐसे बनाते हैं ना, ठीक है, 1 2 3 4 और 1 5। रेगुलर मतलब ऑल साइड्स क्या आएगी, सेम, ऑल एंगल सेम मिलेंगे। ऐसे ही अगर कोई 5 साइडेड फिगर हो, साइड दे रखी हो, तो 360 डिवाइड बाय क्या करना है, 360 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो अब इसको 5 से डिवाइड करोगे ना, 35 5 दूनी 72, तो मतलब इस रेगुलर पेंटागन के, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर के एंगल का सम कितना मिलेगा आपको, 72 डिग्री ईच एक्सटीरियर एंगल। ये 72 डिग्री, ये भी 72 डिग्री आपका, ये साइड भी 72 है। नो मतलब आपको रेगुलर कोई पॉलीगन दे रखा है, आपसे 2 चीज़ें पूछेंगे क्वेश्चन में, एक्सटीरियर एंगल गिवन दे रखा होगा तो साइड पूछेंगे। अब साइड गिवन है तो क्या पूछ रखा है, एंगल पूछ रखा है। तो बस ये फॉर्मूला लगेगा, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए जैसा मर्जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 कौन सा है, इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला एक बार ध्यान दे दो। तो अब 360 ये रहा, 360 में डिवाइड क्या करोगे, नंबर ऑफ साइड, साइड कितनी है उस पॉलीगन की, 9, तो 9 से डिवाइड कर दो, तो 40 डिग्री आ गया ना। तो 40 डिग्री क्या आपका ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये लाइन लिख देना, ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ऑफ रेगुलर पॉलीगन। बस ये पूरी लाइन एज इट इज लिख देना ऊपर वाले। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू 40 डिग्री। ये फर्स्ट पार्ट का है आपका आंसर। आपके पास कोई 9 साइडेड फिगर थी, 9 साइडेड वाली, मान के चलो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9, ऐसे कोई 9 साइडेड फिगर है। इसके 9 साइड तो पता है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल निकालने का ये था, इसके बाहर के एंगल कैसे निकालोगे, ऐसे निकालेंगे। जैसे अब सीखा ना हमने 40 डिग्री, मतलब इसके सारे एंगल कितने मिलेंगे, 40 40 40 40 40 डिग्री के।
ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट देखो। अब इसका सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है आपसे, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब क्या निकालना है, ईच एक्सटीरियर एंगल जिसकी कितनी साइडेड है, 15 साइडेड है। तो 360 को किससे डिवाइड करोगे, 15 से करोगे, ठीक है। 360 को 15 से, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, ये वाला, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, और साथ में लिखना चाहो तो यहां लिख देना, ठीक है। और नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 9। फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ साइड 9 है, और इसमें क्या लिखोगे, नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 15 सेकंड पार्ट में, ठीक है। सेकंड पार्ट में यहां से लिख देना ये। फर्स्ट पार्ट तो आपका यहां तक कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में ये गिवन था, लिख दिया, उसके बाद ये फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला करके कैंसिल कर देना। कैंसिल करके कितना आएगा आपका, 3 से कैंसिल करो, 3 5 से 15, 3 1 जा 3 2 जा 6, 0 आएगा। क्लियर। अब 5 की टेबल में 5 दूनी 10 होता है, 2 बचेगा 24, 5 चौका, ठीक है। ईच एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का है, 24 डिग्री का, 24 डिग्री। तो आपका आंसर है बच्चों इसका 24 डिग्री, ये आंसर है। अगर किसी भी पॉलीगन की, रेगुलर पॉलीगन की 15 साइड फिगर है, उसके एक्सटीरियर एंगल कितने के मिलेंगे, 24 डिग्री का, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया आपसे, अगर कोई 24 डिग्री का क्या है एक्सटीरियर एंगल दे रखा है रेगुलर पॉलीगन का, तो साइड पूछ रखी हो, फॉर्मूला यही लगेगा, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ले नोट करो इसको। ले बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इसमें क्या दे रखा है, हाउ मैनी साइड्स। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है आपसे, हाउ मैनी साइड्स, मतलब क्या फाइंड आउट करना आपने, साइड। डज अ रेगुलर पॉलीगन, किसकी साइड फाइंड आउट करनी है, कोई रेगुलर पॉलीगन की है वो। और इसमें एक्सटीरियर एंगल क्या दे रखा है, 24 डिग्री गिवन दे रखा है आपको, ठीक है। 2 वैल्यू हमको फाइंड आउट होगी यहाँ से। जो पूछ रखा है, साइड पूछ रखी है, एक्सटीरियर एंगल गिवन है, तो लगाओगे क्या फॉर्मूला, तो यही वाला जो अभी बताया था ना, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय, ठीक है, साइड्स लिख दो। नंबर ऑफ साइड लिखना चाहो तो नंबर ऑफ साइड कर देना। 360 में से क्या करोगे, डिवाइड करोगे इसको, 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड, ठीक है। तो अब क्या है आपका 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड निकालनी है क्वेश्चन में, तो नंबर ऑफ साइड को यहाँ इसके नीचे एक्सटीरियर एंगल गिवन है, ठीक है। ये एंगल गिवन है कितने, 24 डिग्री का, तो इसके नीचे क्या लिख दोगे, 24 डिग्री। इक्वल था, इक्वल लगा दिया, इक्वल के बाद 360 था फॉर्मूले में, ये लिखा। नंबर ऑफ साइड एज इट इज लिखो, नंबर ऑफ साइड्स। इन्होंने पूछ रखा है अगर ये पॉलीगन है कोई रेगुलर पॉलीगन, उसके एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री के, 24 डिग्री के दे रखे हैं। आपने फाइंड आउट क्या करना है, साइड बताओ वो कितनी साइडेड फिगर है वो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर। तो 24 को यहाँ पर 24 तो आ जाएगा नीचे, या ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 24 इंटू नंबर ऑफ साइड्स क्या दे रखी है, 24 को नंबर ऑफ साइड से मल्टीप्लाई करा दी, इक्वल टू 360। अब ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ साइड को, तो एज इट इज रखो, इक्वल टू 360 डिवाइड बाय, ये 24 कहाँ चले जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में। इतना तो क्लियर है ना। अब कैंसिल करो इसको, किससे करोगे आप, 3 से कर सकते हो, 2 से कर सकते हो। 3 8 जा 24 होता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 एज इट इज। अगेन किससे करोगे, 2 से कर दो, 4 से कर दो, 4 2 जा 8 होता है, 4 3 जा 12 होता है, 30। 2 से करा 15 आ गया। तो बच्चों इसको सोल्व करके आंसर आ गया आपको 15। तो नंबर ऑफ साइड कितनी थी आपकी, नंबर ऑफ साइड उस पॉलीगन की, रेगुलर पॉलीगन की साइड कितनी थी, इसमें डिग्री मत लगाना, साइड पूछ रखी है। 15 साइडेड फिगर था वो, जिसका एक्सटीरियर एंगल कितना था, 24 डिग्री का, ठीक है। बस यही पूछ रखा था आपसे।
इन्होंने एक्सटीरियर गिवन था तो गिवन की जगह गिवन लिख दो, 360 फॉर्मूले का था, नंबर ऑफ साइड निकालनी थी, एज इट इज़ रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ और ये सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड कितनी थी? 15 लो नोट करो इसको। लो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 4th में क्या पूछ रखे हैं आपसे, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ इंटीरियर। जो क्वेश्चन नंबर 3 था सेम था, ठीक है, तो साइड पूछ रखी है, इसमें भी साइड पूछ रखी है। उसमें एक्सटीरियर एंगल था, इसमें क्या पूछ रखा है आपसे? इंटीरियर एंगल इज 165, मतलब साइड बतानी है और इंटीरियर एंगल कितना दे रखा है? 165, और फॉर्मूला तो यही लगना है, आपको पता है, ठीक है, ये याद रखना। अब आप ही देखो, अगर किसी में आपको मैंने अभी बताया था इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर का, एक्सटीरियर किसके इक्वल होएगा? 180 डिग्री का। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होता है? मान के चलो कोई एक ट्रायंगल दे रखा है, मान के चलो, ठीक है, तो ये इंटीरियर का मतलब अंदर वाला एंगल 165 दे रखा है, तो ये निकाल सकते हो ना आप, इन दोनों के एंगल का सम कितना होता है? एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर के एंगल का सम होता है 180। तो इसमें इंटीरियर दे रखा था आपको 165, मान के चलो ये, ठीक है, वैल्यू, और एक्सटीरियर आपने निकालना है, एक्सटीरियर इक्वल टू 180। तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 180 में से 165 को माइनस कर दो, 60 और 70, 65 और 70, 15 आ गया ना, कितना आया? 15 डिग्री। तो आपके पास एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया? एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 15 डिग्री। बच्चों एक तो यहाँ तक कंसेप्ट ही देखो, इसमें कितना है? 165 और 5 होता है 170 और 180, 100, ये 15 डिग्री आपका आंसर आ गया यहाँ तक। अब आपको पता चल गया एक एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला आपको पता है, किसी भी एक्सटीरियर एंगल के रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, ठीक है, तो फाइंड आउट कर सकते हो ना। तो बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, तो 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड एज इट इज रखो, नंबर ऑफ साइड, यहां पर क्या है? ईच एक्सटीरियर एंगल। अब क्या हो गया? ईच एक्सटीरियर एंगल, यही था ना आपके पास, ये मत लिखना, अब इंटीरियर वाली मत लिखना, ठीक है, ये एक्सटीरियर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर वैल्यू थी आपकी 15, यहाँ पर 15 आ गई, 360 एज इट इज था बच्चों, ये नंबर ऑफ साइड एज इट इज। अब क्या करना है आपने? 15 को मल्टीप्लाई कराना है किससे? क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, नंबर ऑफ साइड से, नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 360। तो नंबर ऑफ साइड को अपनी जगह पे रखो, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय, क्या कराओगे? 15 को इससे डिवाइड करवा दो, क्लियर इतना। तो अब 3 की टेबल में कितना होगा? 3 पंजे 15 होता है, 3 पंजे 3 2 120 हो गया। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 5 का 20, 24 आ गया बच्चों। तो नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई इसकी? 24। मतलब 24 साइडेड फिगर था, उसके इंटीरियर एंगल कितने थे? एक्सटीरियर, इंटीरियर कितने थे? 165, एक्सटीरियर थे 15। तो लास्ट का आंसर क्या है? नंबर ऑफ साइड क्या है आपकी आंसर में? 24 डिग्री मत लगाना, क्योंकि ये साइड के बारे में पूछ रखे हैं। क्लियर तो हो गया ना आपको? मैं देखो सिंपल सा एक फटाफट ये बता रहा हूँ, ये क्या पूरा क्या था, कितनी साइडेड फिगर था? 24। मान के चलो 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऐसे करके 24 साइडेड हो गया। उसके अंदर मान के चलो ये 24 साइडेड फिगर है, एक्सटीरियर एंगल निकालने थे इसके, ठीक है, एक्सटीरियर निकालने थे, बाहर बाहर के एंगल सारे। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं आपको? इंटीरियर एंगल दे रखा था, अंदर का कितना था? 165, बाहर का कितना निकल गया? 15, ठीक है, तो कितना होगा? अंदर के प्लस इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 के, मतलब ये ठीक है। अब अपने को पता चल गया है, यहाँ से 15 आ गया, इसमें वैल्यू पुट करवाओ फॉर्मूले में, तो ये साइड पता चल गई कितने साइडेड फिगर था ये। बस ये क्वेश्चन था आपका, क्लियर? लो नोट करो इसको।
लो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इज इट पॉसिबल ऑफ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। क्या ये बोल रखा है क्या 22 किसी भी रेगुलर पॉलीगन के, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री के हो सकते हैं, ये पूछ रखे हैं आपसे। तो आंसर क्या लिखना है, तो फॉर्मूला तो देखो वही लगाओ, 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। तो फॉर्मूला क्या था, ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ईच एक्सटीरियर एंगल लगा दिया 360 डिवाइड बाय 22, ठीक है। ये क्या होगा, ये नंबर ऑफ साइड होएगी, नंबर ऑफ साइड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू कितनी थी 22 इक्वल टू 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। तो यहाँ से ये चला जाएगा ऊपर, कितना होएगा, तो 20 नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 22। इतना क्लियर है आपको? लो इसमें पहले नोट करो, इतना मैं यहीं करवा देता हूँ इसको। नंबर ऑफ साइड जब क्रॉस मल्टीप्लाई करी ना आपने, तो क्या कर दिया, नंबर ऑफ साइड को यहाँ लिखा इक्वल टू 360 डिवाइड बाय, ये 22 चला जाएगा नीचे। क्या ये 22 की टेबल से डिविजिबल है? ठीक है, कैंसिल करके देखते हैं। 2 से करा 11 आया, 2 से करा कितना आया बताओ, इसकी वैल्यू 18, 180। क्या 180 को 11 को 180 से डिवाइड कराओ, 11 बन जा 11 होता है, 7 बचा 0, 11 6 जा 66 और मतलब 11 3 जा 33, मतलब ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। ये चलता ही जा रहा है, मतलब नो। अब आप बताओ, किसी भी आप पॉलीगन को, अब मैंने तो सुना है जैसे 3 साइडेड फिगर को हम ट्रायंगल बोलते हैं, 4 साइडेड को क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड को पेंटागन, 6 साइड को हेक्सागन, ऐसे बोलते हैं ना। ऐसे कोई 16.3 तो नहीं होता ना, कोई फिगर ही नहीं होता। 16 साइडेड फिगर तो हो सकता था, ठीक है, 16 गोन लिख देते हैं इसको, लेकिन ये 16.3 है। तो ये वाला तो नंबर ऑफ साइड तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या लिखोगे, 22 इज, ठीक है। तो आंसर क्या था, नो। इज इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल है, हमने कह दिया नो, पॉसिबल ही नहीं है। नो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। बिकॉज, रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज 22 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ, अगर डिवाइजर होता तो पूरा डिवाइड कर देता, डिवाइजर ही नहीं है। 22 इज नॉट अ डिवाइजर, नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360। लो नोट कर लो इसको, क्लियर हो गया ना कंसेप्ट। अब इसका देखो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है आपसे, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन एंड वाई, रीजन बताओ क्यों नहीं है। क्या ये जो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या था, जो 22 डिग्री था ना आपका, 22 डिग्री, तो हमने क्या कहा था, डिवाइजर ही नहीं है, इसलिए क्या नहीं है होगा, वो हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है साइड्स फाइंड आउट करना। तो अब ये बोल रखा है क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है किसी रेगुलर पॉलीगन का। तो अब देखो दोबारा चेक करो, ठीक है। फॉर्मूला हमको किसका पता है, एक्सटीरियर का पता है। अब देखो क्या लिखोगे, पता है ना एक्सटीरियर का। तो अब इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री का। तो इंटीरियर कितना दे रखा है, क्या ये बोल रहा है, अब क्या 22 डिग्री इंटीरियर एंगल 22 डिग्री हो सकता है बताओ। इंटीरियर 22 लिखा, एक्सटीरियर कितना आ गया आपका, एक्सटीरियर एंगल यहाँ से 180, तो एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस 22 कितना होता है, 180 में से 22 गए 158, एक्सटीरियर एंगल 158 का हो गया। क्या इससे कोई 158 एक्सटीरियर एंगल है हमारा, क्या उसकी साइड पता कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं हम। हमको पता है फॉर्मूला, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। तो नंबर ऑफ साइड को तो ऊपर रखो, एक्सटीरियर एंगल को इसके नीचे रखो, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल क्लियर है ना, इतना कैसे कह रहा हूँ।
तो इसके देखो इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे, तो एक्सटीरियर एंगल मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ 158। 158 के टेबल में तो नहीं आता है 360, पूरा पूरा डिविजिबल तो नहीं है ना, तो क्या लिखोगे, क्या ये पॉसिबल है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल, हो सकता है ये इंटीरियर एंगल हो सकता है 22 डिग्री? नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल नहीं है 158, ठीक है। तो नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। रीज़न क्या लिखोगे, वाई पूछ रखा है, इस वाई का बिकॉज, ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज 158 इज नॉट अ डिवाइजर, इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360। 360 का डिवाइजर नहीं है, तो इससे क्या नहीं हो सकता, वो डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। बस ये था हमारा, तो इसी ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। लो नोट कर लो इसको भी आप। लो जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें क्या बोला गया आपसे, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल, ठीक है। इंटीरियर एंगल निकालना है, कौन सा, मिनिमम, जो सबसे छोटा आपका रेगुलर पॉलीगन का। अब ये बताओ रेगुलर पॉलीगन स्टार्ट कहाँ से होते हैं, ठीक है, 3 साइडेड फिगर्स हैं, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन 3 साइडेड का, 3 साइडेड में आप कोई स्केलन ट्रायंगल तो बोलोगे नहीं, ये कौन सा ट्रायंगल है जिसमें ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल सेम होते हैं, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल, इक्विलेटरल, ठीक है, ट्रायंगल। तो द इक्विलेटरल ट्रायंगल बीइंग अ, अब ये बताओ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके ये इक्विलेटरल है, ये चीज यहीं इसी से निकालेंगे। मिनिमम इंटीरियर पूछ रखा था, आपको पता है इसके ईच एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल कितने होते हैं, ठीक है। किस इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। तो द आंसर क्या लिखोगे, द मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ द मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने का है, इज इक्वल टू 60 डिग्री। बस ये आंसर है बच्चों आपका, दो फर्स्ट का है ना, ठीक है। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का है, 60 का। ये फर्स्ट का, इसका ए पार्ट का आंसर है आपका। अब बी पार्ट देखो, मैक्सिमम ये बोल रखा है, मैक्सिमम बता दो एक्सटीरियर एंगल, इसी का मतलब किसी भी एक रेगुलर पॉलीगन के अगर मिनिमम है तो एक मैक्सिमम बताओ। अब आपको एक कंडीशन बता रखी है, ठीक है, ये इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, 180 का। तो अगर ये 60 है तो ये कितने हो जाएगा, 120 का, ठीक है। तो 120 का, अब यही पूछ रखा था, बस यही बोल रखा था, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, या फ्रॉम फर्स्ट लिख लेना, ठीक है, या बाय फर्स्ट या फ्रॉम ए पार्ट। ए पार्ट से क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में है, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू किसके लिखोगे आप, 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये क्या आपका आंसर है। बस ये पूछ रखा था आपसे पूरे क्वेश्चन के अंदर, किसी भी कोई एक हमारे को रेगुलर पॉलीगन का मिनिमम एक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमने यहाँ से स्टार्ट कर लिया, ठीक है। उसको क्या नाम देते हैं, इक्विलेटरल बोला जाता है। इक्विलेटरल के मिनिमम इंटीरियर एंगल कितने के, 60 के। अगर ये 60 के हैं आपको पता है तो आप निकाल सकते हैं ना दूसरे एक्सटीरियर मैक्सिमम बड़े एंगल कितने के होंगे। तो हर एक एंगल ये 120 का, तो यहाँ पर भी 120 का होगा, क्लियर, ये भी 120 और ये वाला भी 120 का। तो बस इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया 3.2 भी, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो चुकी है, बाकी 3.3 करेंगे स्टार्ट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।